अब तक इस इंतजार में हो गया, फार्मेसी में एडमिशन नहीं मिल रहा, फीस बहुत ज्यादा है, मेरिट बहुत ज्यादा जाएगा। सर BSCS में एडमिशन नहीं मिल रहा, फीस बहुत ज्यादा है, मेरिट बहुत हाई जाएगा। सर BBA में एडमिशन नहीं मिल रहा, फीस बहुत ज्यादा है, मेरिट बहुत ज्यादा हाई जाएगा। तो क्या करें, पढ़ाई छोड़ दें? पढ़ाई तो नहीं छोड़ सकते ना बेटा, तो फिर क्या करें? तो भाई ऐसी डिग्रियां ना बता दूं जो इनके ऑल्टरनेटिव्स हैं, जिनमें अगर तुम थोड़ी सी मेहनत करो तो इनसे अच्छा अर्निंग भी कर सकोगे। मैं ये नहीं कहता कि BBA बहुत बेकार है, फार्मेसी बहुत बेकार है, या BSCS बहुत बेकार है। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं तुम लोगों को स्टूडेंट, कि ठीक है परसेंटेज कम आ गई है, ठीक है कि भाई तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं बन रही, तो अब क्या करें? ना पढ़ाई छोड़ सकते हैं, ना दूसरे कोई काम कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें हमें पता होनी चाहिए जिनका आप ऑल्टरनेट निकालें। मतलब कि भाई फीस भी कम हो, मेरिट भी कम हो, स्कोप भी बहुत अच्छा हो, पैसे भी जब जॉब करने जाएं तो BBA वाले के बराबर में तुम भी बैठे हुए हो, IT वाले BSCS के बराबर में तुम्हारी भी जगह हो, अगर फार्मेसी नहीं कर पाए तो फार्मासिस्ट की जगह भी तुम बैठे हुए हो। ऐसी फील्ड्स हैं, लेकिन मसला यह है हमारी आंखों से ओझल हैं। हमें सब ये बताया गया है कि बेटा अगर तुम्हारा MBBS में एडमिशन नहीं होता तो फार्मेसी में ले लो, अगर ओ हाँ फार्मेसी में ले लो, अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो तुम BBA पढ़ लो, अगर तुम्हें बेटा इंजीनियरिंग में लेना है तो तुम BSc से या IT कर लो। बस यही चीज, इसके ऑल्टरनेट ना हमारे पेरेंट्स हमें कुछ बताते हैं और ना हमारे असातिज़ा कुछ बताते हैं। ऐसा किस किस के साथ हुआ है कमेंट में मुझे लाजमी बताओ, ठीक है ना? और जो मैं फील्ड्स बताऊं, ये वीडियो देखने के बाद, ये सिर्फ 10 मिनट लेगा तुम्हारी लाइफ के, सिर्फ 10 मिनट हार्डली, लेकिन उसके बाद तुम लोगों को बहुत सारी चीजें तब्दील होती हुई नजर आ जाएंगी, ठीक है ना? तुम लोगों को पता चल जाएगा यार जो मैं सोच रहा था वो बहुत छोटा था, जो अब बताया है सर ने वो बहुत ज्यादा अच्छा है। ये इतने से लेकर मैं परेशान था, इतनी सारी चीजों को इग्नोर कर रहा था। तो चलो भाई वीडियो की शुरुआत करते हैं बगैर देर किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सर सुभानी। आज की इस वीडियो का टॉपिक है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट्स हर चीज का होते हैं भाई, जिंदगियां खत्म नहीं हो जाती कि भाई मुझे फार्मेसी में एडमिशन नहीं मिला तो बस अब शायद सब कुछ बेकार हो गया। नहीं, मैं बताता हूं बेटा, फार्मेसी अगर हर मुमकिन कोशिश के बाद भी तुम्हें फार्मेसी में एडमिशन नहीं मिलता, मान लो कराची यूनिवर्सिटी का मॉर्निंग अप्लाई कर लिया, इवनिंग अप्लाई कर लिया, नहीं मिलता, डॉ यूनिवर्सिटी अप्लाई कर लो, नहीं मिल रहा, जिना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स अप्लाई कर लिया, नहीं मिला, सर फेडरल यूनिवर्सिटी अप्लाई कर दी, नहीं मिली, अब क्या करें? देखो भाई, एक तो मसला ये है कि अगर मैं KU की बात करूं तो फार्मेसी का मेरिट हाई जाता है। दूसरा, अगर इसकी फीस की बात करूं तो फीस में भी कुछ इश्यूज आते हैं। जैसे मैं अगर तुम लोगों के साथ फीस को थोड़ा सा डिस्कस कर लूं बेटा, फार्मेसी की जो फीस है अगर मेरे सामने आ जाती है, ये भी 2 सेकंड बस लगेंगे बच्चों फीस देखने में मुझे, कि क्योंकि एकदम से मेरी नजरों के सामने, हाँ ठीक है ना। अब जैसे मॉर्निंग की फीस 86,000 थी पिछले साल की, तो इस बार तकरीबन 95 तक का माइंड बना के रखो। और इवनिंग की फीस है भाई 1,42,000 रुपए, मतलब 1.5 लाख का तुम इस साल माइंड बना के रखो। अब सर नहीं हो पाता, तो अब इसके ऑल्टरनेट में क्या किया जाए जो बहुत अच्छी डिग्रीज है? देखो भाई, इसके ऑल्टरनेट में इस वक्त बेहतरीन डिग्री HND चल रही है, ह्यूमन डाइटिशियंस एंड न्यूट्रिशनिस्ट। ऑनलाइन काम कर सकते हो, ये फील्ड बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। अभी परसों की मैं बात बता रहा हूं कि मैं अपनी सिस्टर के साथ क्या नाम है हॉस्पिटल गया हुआ उनको चेकअप के लिए। तो वहां पर डॉक्टर से जब वो फ्री हुई तो एक न्यूट्रिशनिस्ट वहां पे बैठी थी जिन्होंने उनको पूरा डाइट प्लान दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर आप HND कर लेते हैं तो भाई आपकी जगह हॉस्पिटल्स वगैरह में भी बन सकती है। एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है आपके पास फार्मेसी का, जिसकी फीस भी कम है और मेरिट भी फार्मेसी से कम होगा, ठीक है ना? अब बच्चे बोलेंगे सर HND की फीस बता दें, तो भाई HND की फीस जो होगी, मैं इसके अंदर देख रहा हूं क्योंकि बहुत सारे एक एक्चुअली मेरे पास में डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उसमें खास तौर पे
HND की फीस देखना इतनी जल्दी थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूंगा कि भाई HND की फीस बेसिकली कितनी होगी, मतलब फार्मेसी से तो बच्चों कम होगी, ठीक है ना। चले फीस के बारे में हम लोग थोड़ी सी और डिटेल में बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब सर बात करते हैं और क्या करें अगर हमारे पास फार्म डी के अलावा बेटा आपके पास बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, जो जिसका मेरिट भी कम है और फीस भी कम है, ठीक है ना। अगर ये नहीं कर सकते बेटा MLT कर लो, भाई बेहतरीन फील्ड्स हैं जिनके पैसे भी कम हैं और आपको अच्छा फ्यूचर में भी काम आएगा। उसके बाद अगर ये भी नहीं करना चाहते तो बेटा फूड एंड साइंस कर लो, ये इसके ऑल्टरनेट अच्छी डिग्रीज कम फीसेस में मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अब अगर मर्जी तुम्हारी, वरना इसके अलावा भी बहुत सारी हैं भाई, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, लेकिन इसका बेस्ट ऑल्टरनेट इस वक्त ये है, ठीक है ना। अब अगर बात करते हैं बेटा BBA की, जो बच्चे कह रहे हैं सर BBA में जाना चाहते हैं, भाई जाओ, लेकिन सबसे पहले कराची यूनिवर्सिटी में BBA की फीस सुन लो, ठीक है ना। जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे BBA की फील्ड को, ठीक है ना, वो ये वाली चीज देख लें। सबसे पहले कितनी फीस है भाई, 1,23,000 रुपए जो लास्ट ईयर की थी, मतलब इस बार आप लोगों की फीस लगभग 1,30,000 रुपए तो हो जाएगी, ठीक है ना। अब क्या करें सर, नहीं पढ़ सकते, कोई मसला नहीं बेटा, BBA नहीं कर सकते तो बेस्ट ऑल्टरनेट बता रहा हूं, BS कॉमर्स करो, बेस्ट ऑल्टरनेट है ये, ठीक है ना। BS कॉमर्स, मैं बी कॉम नहीं कह रहा, मैं BS कॉमर्स कह रहा हूं, ठीक है ना। अगर नहीं कर सकते, कम फीस में कम मेरिट में बच्चों, अगर ये भी नहीं कर सकते, अकाउंटिंग फाइनेंस करो। अच्छा, अकाउंटिंग फाइनेंस अभी तक KU में नहीं आई, ठीक है, अकाउंटिंग फाइनेंस करो, ये बेस्ट ऑल्टरनेट मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, सही है। अब क्यों है सर BBA नहीं कर सकते, BS कॉमर्स करो, ठीक है ना, क्योंकि इसको करने के बाद भी मेरे बच्चे तुमने MBA तो करना है, और इसको करने के बाद भी मेरे बच्चे तुमने MBA करना है। मतलब ये है कि आपने, मतलब अगर सिर्फ ये करके छोड़ोगे कोई वैल्यू नहीं है, और ये करके छोड़ोगे कोई वैल्यू नहीं है, मतलब तुमने MBA तो लाजमी करना है, मतलब आप लास्ट स्टेज पर आके कम से कम एक दूसरे के साथ बैठ जाओगे, ठीक है। अब सर बात करते हैं और कुछ फील्ड्स की जो बेहतरीन फील्ड्स हैं, ठीक है, जिसमें बच्चा कह रहा है कि सर मैं LLB, देखो भाई LLB, आप LLB इस वक्त हाई डिमांड पर है, LLB नहीं कर सकते ना, बेहतरीन फील्ड है भाई, क्रिमिनोलॉजी, सही है। इसको ऑल्टरनेट बता रहा हूं, BPA, बैचलर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेटा, ठीक है ना, IR, सही है, ये बेहतरीन फील्ड्स हैं LLB का ऑल्टरनेट। मतलब LLB का ऑल्टरनेट मैं ये नहीं कह रहा कि इसके मतलब, मैं ये कह रहा हूं कि ये नहीं हो पा रहा तो ये फील्ड्स आपको अच्छा स्कोप देंगी, ठीक है ना, ये फील्ड आपको अच्छा स्कोप देंगी। अगर आप BS कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं, भाई सर हमें BS कंप्यूटर साइंस में नहीं मिल रहा एडमिशन, बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि सर हमें इसके अंदर एडमिशन मिल जाए, तो बच्चों फिर क्या करें, नहीं मिल रहा ना लो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ले लो, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ले लो, AI में एडमिशन ले लो बेटा, डेटा साइंस बहुत अच्छी फील्ड है, इसका ऑल्टरनेट एडमिशन बहुत अच्छा, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी बहुत अच्छी फील्ड है बेटा। तो ऑल्टरनेट तो मेरे बच्चों भरे पड़े हुए हैं, मसला ये है कि हम लोग ऑल्टरनेट की तरफ जाते नहीं हैं। ये बेहतरीन फील्ड्स मैंने आप लोगों को बताई नहीं है, ये बेहतरीन फील्ड्स लो, अगर तुम लोगों का एडमिशन वहां पर नहीं हो पाता तो, ठीक है ना। अगर आप लोग बोलते हैं कि भाई मुझे सर मीडिया साइंस में जाना है, बल्कि मैं मीडिया साइंस की बात नहीं करता, मैं बात करता हूं बेटा इकोनॉमिक्स की, ये बहुत अच्छी फील्ड है। अगर आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा किसी दूसरी फील्ड में, बैंकिंग की जॉब चाहते हो तो इकोनॉमिक्स के अंदर चले जाओ। ये मैंने वो बहुत फील्ड बता दी जिनका मेरिट भी कम है और फीस भी कम है, ठीक है ना, और ये ऑल्टरनेट्स हैं, अच्छी डिग्रियों की ऑल्टरनेट्स हैं, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स जिनका थोड़ा सा माइंड इस वक्त खुल चुका है कि हाँ यार अगर मैं ये नहीं कर सकता तो मैं ये तो कर सकता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है तो कम से कम मुझे ये फील्ड मिल जाएगी जो आगे जाके मुझे एक अच्छा कैरियर देगी, तो बेटा देर नहीं करनी, इसके ऊपर वर्किंग करो, देखो, अपना माइंड बनाओ, घर वालों का माइंड बनाओ और बिस्मिल्लाह करो, ठीक है। मैं करता हूं यहाँ पे वीडियो का इख्तिताम,
बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा। अल्लाह हाफिज।